गाजियाबाद प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली से गाजियाबाद लौटने पर कोरोना टेस्ट होगा। बूथ लगाकर जिला प्रशासन रैंडम टेस्टिंग करेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद होगी। टेस्टिंग का ब्यौरा भी रखा जाएगा सुरक्षित। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी कहा गया था कि बॉर्डर पर सख्ती ज्यादा होगी। अब गाजियाबाद प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जो भी लोग दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आना जाना रोज करते हैं, जब वो दिल्ली से लौटेंगे गाजियाबाद की ओर तो रैंडम टेस्टिंग होगी। बॉर्डर पर बूथ लगाकर बाकायदा मेडिकल विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद होगी जो कि रैंडम टेस्टिंग करेगी। और ये टेस्टिंग इसलिए किया जाएगा ताकि कोरोना के जो गंभीर स्थिति में हालात एक बार फिर से खासकर दिल्ली में पहुंचते जा रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण का ये खतरा, ये डर गाजियाबाद में, नोएडा में न घुसे और उसे कम से कम किया जा सके खतरे को, जिसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बूथ लगाकर रैंडम टेस्टिंग होगी उन सभी लोगों की, रैंडम टेस्टिंग जो कि दिल्ली से गाजियाबाद में प्रवेश करेंगे। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, रैंडम टेस्टिंग ये कोई वक्त भी निर्धारित किया गया है या पूरे दिन ये टेस्टिंग चलती रहेगी? जो भी लोग, जो भी होगा दिल्ली से गाजियाबाद आएगा तो उनकी रैंडम टेस्टिंग हो सकती है? शुरुआती दौर में जो जिला प्रशासन ने फैसला लिया है, शुरुआती दौर में शाम के समय जितने भी लोग दिल्ली से वापस गाजियाबाद की ओर आएंगे उनका जो है रैंडमली टेस्ट किया जाएगा, उनका सैंपल ली जाएगी और साथ ही इस टेस्टिंग का ब्यौरा भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और आज शाम से इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है और जिसके तहत दिल्ली से शाम के समय आने वाले जितने भी लोग होंगे उनका रैंडमली टेस्ट किया जाएगा, जिसको वहां पर बूथ बनाए जाएंगे बॉर्डर के पास और उस बूथ पर ही इनके टेस्ट होंगे और रैंडमली इनके टेस्ट होते रहेंगे। जी अमित, तो नोएडा बॉर्डर पर यह फैसला पहले ही लिया जा चुका है। अब गाजियाबाद बॉर्डर पर भी टेस्टिंग होगी। आज से ही इस फैसले को अमल में भी लाया जाएगा। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस बैठक में लव जिहाद कानून पर मुहर लगने वाली है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश लाएगी सरकार। गृह विभाग, न्याय विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। शादी के लिए धर्म बदलने पर कार्रवाई का प्रावधान इसमें रखा गया है। पहचान छिपाई तो अब जेल जाना पड़ेगा। लव जिहाद पर कानून कितना कारगर होगा ये एक अलग मसला है, लेकिन फिलहाल आज यूपी कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लग सकती है। जो प्रस्ताव है, जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक 1 से 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान अलग अलग कंडीशंस में, तो मीटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल मेनका मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएम योगी अपने मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक ले रहे हैं। कुछ मंत्री यहाँ पर हैं और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक में जुड़े और लगभग 2 दर्जन के आसपास प्रस्तावों पर मुहर लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लव जिहाद पर बनने वाला कानून है, उस पर मुहर लगेगी। इसमें 1 साल से 10 साल की सजा होगी। कई सारे प्रावधान उसमें है। बाकायदा एक लेसन लव जिहाद पर किया गया। कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। अगर वो सिर्फ शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 3 साल की सजा होगी। अलग अलग अपराध की अलग अलग सजा की गई है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा कानून होगा और जो स्टेट लॉ कमीशन ने अपनी भारी भरकम रिपोर्ट सौंपी थी गृह और न्याय विभाग की एनओसी के बाद, अब सरकार आज इसे कैबिनेट में ला रही है। तो कैबिनेट अब से 1 घंटे बाद खत्म होगी तो शायद इस पर अंतिम मोहर तब तक लग जाए और ये बड़ी बात होगी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज खुद बिल्कुल अजीत, और कई सवाल भी उठने लगे हैं इस कानून को लेकर, खासकर लव जिहाद इस शब्द को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब जब मीटिंग समाप्त होगी और बातें सामने आएंगी तो साफ हो पाएगा कि किस तरीके से इसको लागू किया जाएगा, इस कानून को। देखिए, बिल्कुल किस कानून को किस तरीके से लागू करना है ये सरकार तय कर चुकी है। ड्राफ्ट तैयार है, सिर्फ अब औपचारिकता बाकी है। जैसे ही कैबिनेट वर्क की मुहर लगेगी, ये कल से ये कानून प्रभावी हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि कोई भी धर्म के नाम पर जो है शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ना ही धर्म परिवर्तन के नाम पर शादी कर पाएगा। और जो भी पंडित, मुल्ला, मौलवी, पादरी बिल्कुल, और खासकर जो अपना नाम, अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर शादी और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, इस तरह के मामलों को रोकने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।